प्रस्तुत है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 को वाराणसी आगमन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 को पूर्वाह्न वाराणसी पहुंची। बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति महोदया दिन में करीब 12 बजे आरंभ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में राष्ट्रगान, माल्यार्पण, मेरी माटी मेरा देश पात्र में जलार्पण और मंगलाचरण के पश्चात स्वागत भाषण किया कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने। विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों और उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यापीठ के इतिहास में आज पहली बार दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का प्रतिभाग गर्व का अवसर है। काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के करकमलों से 102 वर्ष पूर्व स्थापित इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय में कृपा पूर्वक पधार कर माननीय राष्ट्रपति जी ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। आज के इस पावन अवसर पर आपके दीक्षांत उद्बोधन से दीक्षित हो रहे विद्यार्थियों को भावी जीवन हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा विश्वविद्यालय को नई दिशा प्राप्त होगी। एक शताब्दी की गौरवशाली यात्रा पूर्ण कर चुके इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति जी की आज्ञा से सत्र 2022-23 हेतु कुल 65 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिलों के कुल 380 महाविद्यालय संबद्ध हैं। इन महाविद्यालयों में लगभग 2,40,000 विद्यार्थी पंजीकृत होकर अध्ययन कर रहे हैं। हमें गर्व है कि माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी निर्देशों का अनुपालन करते हुए उस शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास में पहली बार दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देने हेतु आई हमारी माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया कुलपति प्रोफेसर त्यागी ने। कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका और राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त पर पुस्तक का विमोचन किया। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे के संचालन में उपाधि प्रदान किए जाने के क्रम का आरंभ कुलपति द्वारा प्रार्थना, प्रश्नोत्तर और सदोपदेश के साथ हुआ। कुलाधिपति महोदया ने उपाधि प्राप्त करने की घोषणा की। इसके पश्चात सभी उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ कंप्यूटर का बटन दबाकर राष्ट्रपति महोदया ने किया। 77,692 डिग्रियां इस मौके पर डिजी लॉकर में अपलोड की गईं। 14 स्वर्ण पदक विजेताओं और 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां राष्ट्रपति महोदया ने प्रदान की। राष्ट्रपति महोदया के हाथों स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में शिखा, संजना उपाध्याय, अभिषेक मौर्य, कुमारी नैना, कुमारी ट्विंकल पाठक, प्रीतम प्रसाद, धीरज कुमार नीरज, संस्कृता सिंह, विनय तिवारी, सुनंदा यति, अंजलि चौरसिया, मनीषा मौर्य, शगुन सिंह और आयुषी तिवारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी सिद्धांत सेठ और अंजलि पटेल शामिल थे। दीक्षांत समारोह में अपने उद्बोधन में कुलाधिपति महोदया राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के वैभव की चर्चा करते हुए सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम आरंभ हुए हैं, ये खुशी की बात है। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मुझे प्रसन्नता है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपनी स्थापना काल से ही मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध रहा है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उनके इस संकल्प को और अधिक बल प्राप्त हुआ है। खुशी है कि विद्यापीठ द्वारा सत्र 2022-23 से
स्नातकोत्तर स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्मित पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देती हूँ और माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती क्षणों में से कुछ समय हम सबके लिए निकाले। समारोह में दीक्षांत भाषण करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्थापित इस विश्वविद्यालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने वाले आचार्यगण और अभिभावकगण को भी मैं बधाई देती हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। काशी का अभिप्राय है सदैव प्रकाशमान रहने और सदैव प्रकाशित रखने वाला ज्योतिर्पुंज। प्यारे विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण ये है कि दो भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्रों के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जौन सेवक के रूप में सरलता उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें। हमारे देश की स्वाधीनता के 26 वर्ष पूर्व गांधी जी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता तथा स्वराज के लक्ष्यों के साथ इस विद्यापीठ की यात्रा शुरू हुई थी। 10 फरवरी 1921 को इस विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने विद्यालय सरकार के असर में है उनसे हमें विद्या नहीं लेने चाहिए। हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के मजबूर किया जाते हैं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक हैं। राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि काशी नगरी स्वयं में एक धरोहर है और ये प्राचीन काल से ज्ञान का केंद्र रही है। जिस तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहका है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कालातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं। ये आप सबका परम सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबको विशेष बधाई देती हूँ। ये विद्यानगरी प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही और वर्तमान काल में भी यहाँ के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। लगभग 1300 वर्ष पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को व्यापक लोक संस्कृति तथा तभी प्राप्त हुई जब काशी में आकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते अद्वैत दर्शन की प्रामाणिकता की सिद्धि किया। आज से लगभग 250 साल पहले यहाँ काशी विद्वत परिषद की स्थापना की गई थी। ये परिषद निरंतर सक्रिय रही है। संस्कृत भाषा में रचित किसी भी शास्त्र के विषय में इस परिषद का निर्णय सर्वमान्य होता है। ऐसे सामाजिक ज्ञान केंद्र की परंपरा के अनुरूप इस विद्यापीठ के आचार्य और विद्यार्थियों को भी अपने संस्थान के गौरव को निरंतर समृद्धि करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की समग्र अवधारणा में नैतिकता, धर्म और अध्यात्म सभी का योगदान होता है। हमारी परंपरा में नैतिकता पर आधारित अर्थ एवं काम के पुरुषार्थ को सिद्ध करने तथा धर्माचरण एवं मोक्ष प्राप्त की जीवन का ध्येय माना गया है। विद्या से ही धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ सिद्ध होते। आपके विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अश्नुते। ये ध्येय वाक्य
ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में ये बोध कराया गया है कि व्यावहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। व्यावहारिक ज्ञान से अर्थ, धर्म और कामनाओं की सिद्धि होती है। विद्या पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान से अमरता यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिक्षा की समग्र अवधारणा में विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए सक्षम बनाया जाता है और साथ ही धर्मों एवं आध्यात्मों के संस्कार भी डाले जाते हैं। आपके विद्यापीठ में कुलगीत में चिर नवीन और चिर पुराण के संगम का संदेश आपको दिया गया है। नैतिकता, आदर्श, धर्म और मोक्ष जैसे भारतीय आदर्श नूतन और पुरातन के विभाजन से ऊपर है। क्योंकि ये आदर्श सदा से विद्यमान रहे हैं, इसलिए उन्हें चिर पुराण कहा जा सकता है। चिर नवीन की परिधि में विज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान की आधुनिकतम धाराएं समाहित है। आप सभी विद्यार्थियों को चिर पुराण और चिर नवीन के समन्वय को अपने शिक्षा, आचरण और जीवन में उतारना होगा। तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं अर्जित करेंगे। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं की। स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 और भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समारोह में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर दुर्गा सिंह चौहान, राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित बड़ी संख्या में मेधावी विद्यार्थी, उनके अभिभावक, शिक्षक और नगर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये थी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 को वाराणसी आगमन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वनियांकन दल में शामिल थे अशोक कुमार, अरुण कुमार सिंह और प्रभु नारायण। आलेख, वाचन, संपादन और प्रस्तुति अरुण पांडे। प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सिंह। संयोजक राजेश कुमार गौतम।